हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदा बहुत देर परेशान होकर लुसेंग के उस कोकुन की तरफ देखते हुए बहुत देर जोर से चिल्ला कर लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी वो लॉर्ड मकोदो भी बहुत देर शौक दिख रहा था और फिर लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, आप तुम समझ पा रहे हो मुझे तो अब क्या महसूस हो रहा था। जो सुनी की लॉर्ड हाजिदा लुफेंग के उस इंफॉर्मेशन की तरफ देखते हुए बहुत देर परेशान होकर जोर से चिल्ला वो कहने लगा, वो अभी सिर्फ 21 ईयर्स का है और वो पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका है। वो सच में सिर्फ 21 ईयर्स के अंदर ही लेवल 11 में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा अभी बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत देर जोर से चिल्ला वो कहने लगा, वो सिर्फ 21 साल का है और वो पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों, लॉर्ड हाजिदा अभी पूरी तरह से क्रेजी दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजिदा अपने पास के सीन को याद करती थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, मुझे लग रहा है जब मैं अपने लेवल 11 में पहुंचा था तो मेरा एज लगभग 200 ईयर का हो चुका था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा और भी परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, पूरी 100 में जो स्टार रीजन के अंदर कोई भी आगे लेवल 11 में पहुंच जाते हैं अपने 500 साल बीतने के पहले ही, तो फिर उसे पहले से एक एक्सेस सोनाली गिफ्ट समझा जाता है। अगली पर लुसेंग के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजिदा कहने लगा, और अगर कोई 100 साल से वक्त के पहले ही लेवल 11 में पहुंच जाए तो फिर ये चीज बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि पूरे यूनिवर्स के अंदर एक छोटे से ग्रेन को खोजने की कोशिश किया जा रहा है। सच में दोस्तों, लॉर्ड हाजिदा की इमेजिनेशन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा परेशान होकर कुछ सोचते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, लुसेंग के जैसे कोई इंसान। अगली पर लॉर्ड मकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है या तो भी एनोन टर्निंग भी, जिसे पूरी 100 मेजर स्टार रीजन बैटलफील्ड के अंदर सबसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन की तरह एक्नॉलेज किया गया है और वो भी यहाँ पर एक इमोर्टल रैंक ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म की फिजिक्स को ऑब्टेन कर चुका है। क्या वो इसका मैच भी है? जो सुन के बाद हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो एक सीरियस फेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड मकोदो आप एनोन टर्निंग के बारे में सोचते हुए जो लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, टर्निंग फैमिली के जो हेयर है वो जन्म से यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसका जो बैकग्राउंड है वो पूरे 100 स्टार रीजन के अंदर सबसे टॉप में है, लेकिन फिर भी वो अपनी 40 साल के एज के अंदर यहाँ पर लेवल 11 में पहुंच पाया था। यानी दोस्तों, टर्निंग एनोन को यहाँ पर लुसेंग से डबल वक्त लग चुका है लेवल 11 में पहुंचने के लिए। और फिर लॉर्ड मकोदो एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, हाँ, या तो भी एनोन के जैसा कोई इंसान भी जिसे पूरे 100 स्टार रीजन के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा मॉन्स्टर लेवल की जीनियस की तरह कंसीडर किया जा रहा है, जो यहाँ पर सबसे बड़े लेवल 15 के स्टार लॉर्ड बन सकता है। अगली पर लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, लेकिन इस आदमी के कंपेयर में वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाजी, तुम समझ पा रहे हो ना इसका मतलब क्या है? अगली पर लुसेंग की कोकुन की तरफ देखती हुई लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, लुसेंग जो दूसरी तरफ है वो यहाँ पर एक ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म की फिजिक्स को पोजेस कर रहा है और या तो भी उसके पास यहाँ पर इमोर्टल रैंक के टैलेंट भी है। यानी दोस्तों, लुसेंग के पास दोनों चीजें अभी। आप लॉर्ड मकोदो की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, उसने यहाँ पर लेवल 11 को हासिल कर लिया एनोन से 20 साल कम वक्त के अंदर ही, जिसका मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर। और फिर लॉर्ड मकोदो और लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा परेशान होकर एक दूसरे तरफ देखने लगा। जिस सीन को दिखाते रायता नाम से कहने लगा, दो इंसान अभी सिर्फ एक दूसरे तरफ देख रहा है। और फिर लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा मुस्कुराते लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, शायद वो नंबर 1 जीनियस जो इस 100 मेजर स्टार रीजन के अंदर जो पहले यहाँ पर लेवल 15 के स्टार लॉर्ड के अचीवमेंट के टाइटल को हासिल करने वाला है, वो शायद यहाँ पर सच में रिप्लेस भी हो सकता है। और फिर लुसेंग की कोकुन की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, और वो पर्सन आप हमारे स्टार रीजन से होने वाला है। यानी दोस्तों, लॉर्ड मकोदो को लग रहा है लुसेंग बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक लेवल 15 के स्टार लॉर्ड बन सकता है। अगली पर लॉर्ड मकोदो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला कर लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, लेकिन चीफ स्टार कमांडर, ऐसा कैसे हो सकता है? एक लेवल 11 के बंदा लेवल 30 के अंदर सिर्फ
सिर्फ 2 महीने के वक्त के अंदर कैसे पहुंच सकता है। जो सुनने की बात लॉर्ड मकोदो एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदा उससे कहने लग गया, ये चीज फिर भी यहाँ पर हो सकते हाजी, तुम इसके बारे में कोई भी मत भूलना। जो सुनने की बात लॉर्ड हाजिदा बहुत देर शौक और जोर से चिल्लाकर लॉर्ड मकोदो से कहने लग गया, चीफ स्टार कमांडर क्या ऐसा हो सकते आप यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगली पल लुसेन की कोकून के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अभी स्टार्ट सेटिंग हो रहा है। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते लुसेन के कोकून के अंदर से इतनी ज्यादा ताकत बाहर निकलने की वजह से बहुत सारे मार्शालिस्ट को पेश में उड़ने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसके वजह से वो सारे मार्शालिस्ट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद लॉर्ड मकोदो भी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर इस सीन को देखते हुए लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर ये चीज यहाँ पर अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा ये गैलेक्सी के रूल है, यहाँ पर इतने सारे गैलेक्सी के रूल। उसी पर लॉर्ड हाजिदा की बातों को काटते हुए लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला और कहने लगा ये चीज बिल्कुल सच है, तुमने बिल्कुल सही गैस किया है हाजी। और फिर लॉर्ड मकोदो लुसेन के कोकून के अंदर से निकलने वाली पहाड़ को महसूस करते बहुत ज्यादा मुस्कुरा को कहने लगा वो सच में यहाँ पर सी लेवल 11 का ही है और उसने यहाँ पर थानदार लोग को पहले ही कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन के कोकून के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर लुसेन की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो जोर से चिल्ला और कहने लगा ऐसा लग रहा है हम लोग सच में यहाँ पर एक ऐसे जीनियस से मिल चुके हैं जो तानी फैमिली के जीनियस की टैलेंट को भी बहुत पहले सरपास कर चुका है। ये सच में एक अनप्रेसिडेंटेड सुपर मॉन्स्टर है जो पूरी 23 कार को आसानी से शॉक कर सकता है। जो सुनने की बात लॉर्ड हाजिदा अपनी सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा इतने सारे गैलेक्सी के रूल अभी उसके स्टोरी के अंदर जा रहा है, इसका मतलब है वो सच में यहाँ पर लेवल 12 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट होने वाला है। जो सुनी की बात लॉर्ड मकोदो एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा तो फिर इसका मतलब है उसी वो लूफेन की और उस मॉन्स्टर की फाइट के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजिदा लॉर्ड मकोदो से कहने लगा वो जब लेवल 11 के अंदर था तो भी उसने थानदार लोग को बहुत ही अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया था, जिसके मदद से उसने यहाँ पर लेवल 13 के कमांडो रैंक के एलियन बीस्ट को भी मार दिया है। और फिर लॉर्ड हाजिदा बहुत ही मुस्कुरा को अपनी सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा मैं सच में इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज सच में पूरी तरह से अनबिलीवेबल है, लेकिन फिर भी ये चीज असल में मेरे सामने हो रहा है, जिसके वजह से मैं चाहकर भी इस चीज को नकार नहीं सकता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन की कोकून की तरह अभी बहुत ज्यादा पावर जा रहा था। ऐसा लग रहा है लुसेन की कोकून अभी हर एक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगली पर हमें यहाँ पर लुसेन का सीन दिखाते हैं, जिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये कोकून के अंदर का सीन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लगे लुसेन फिर से जन्म ले रहा है और फिर लुसेन अपनी स्टोरी के चारों तरफ बहुत ज्यादा थानदार पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा बुरा है मेरे लिए। अगली पर लुसेन अपनी स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करते हुए खुद से कहने लगा पहले रेस जायंट फॉर्म को इस्तेमाल करना वो सच में मेरे लिमिट में मैं पहुंच चुका था अपनी मार्शल गॉड स्टेट के अंदर भी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुसेन उस एलियन बीस्ट के साथ अपनी फाइट को याद करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा थानदार लोग के पावर को अनलीज करने के बाद वो डेलिकेट बैलेंस उसी वो वहाँ पर टूट चुका था, जिसके वजह से मेरा शरीर उसी वो वहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। अगली पर लुसेन अपनी सारी इमोशनल सेल्स के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा मेरे लिए ये सोचें बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास यहाँ पर 330,000 इमोशनल सेल हैं। और फिर लुसेन अपने कल्टीवेशन को अच्छी तरह से करते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा जिसने मेरे आखिरी डिफेंस लाइन को होल्ड कर रखा था और इसी चीज की वजह से मुझे यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी को फिर से और एक बार कॉन्ट्रेस्ट करने की मौका मिल रहा है। अगली पर लुफेन ने एक सीरियस फेस बनाकर अपने सॉल फॉर्म के हाथ की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा नहीं। और फिर लुसेन अपनी स्टोरी के अंदर बहने वाली पावर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा अगर मैं सोच को तो फिर इस चीज को यहाँ पर इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी कहना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर सुआन लियांग तेजार बॉडी को भी अच्छी तरह से कल्टीवेट कर लिया है और वो इमोर्टल कहते मेरी जो स्टोरी के बोन्स और फ्लेश के अंदर पहले से बहुत ही अच्छी तरह से एनग्रेव हो चुका है, जिसके वजह से मेरी मार्शल बॉडी पहले से ज्यादा ताकतवर बन रहा है। और फिर लुसेन अपनी सोल बॉडी के हाथों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो मैंने अभी अपनी स्टोरी को पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है, मैं अभी सिर्फ अपनी इस स्टेज पर पहुंच सकता हूँ जहाँ पर मेरे हाफ एनर्जी बॉडी और हाफ फिजिकल बॉडी
अगली पल लूसेन सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, थांडर लॉ की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर लूसेन अपने शरीर के अंदर से निकलने वाले पावर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, इस ताकत को और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं सच में रिलीज कर पाऊँ, इसलिए वो हमेशा मेरे शरीर के अंदर ही चार्ज कर रहा था, जिसके वजह से मेरी मार्शल बुद्धि हमेशा हर वक्त के अंदर टूट रहा था और खुद को रिबॉर्न कर रहा था। अगली पल लूसेन ने सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लूसेन के सामने हम लोग एक इमोर्टल एनर्जी के बॉल को देख पाते हैं, एक फ्लेम पावर के बॉल को देख पाते हैं और एक लाइटिंग पावर के बॉल को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये तीनों चीज यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर लूसेन उन तीनों चीजों की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, रेड जायंट स्टार, थंडर जायंट स्टार और इमोर्टल व्हाइट स्टार, मैं किस तरह से इन तीनों पावर को एक साथ मार्च कर सकता हूँ। अगली पल लूसेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मुझे आप जो चीज करना है वो सिर्फ यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू है। और फिर लूसेन अपने दोनों हाथों में अपनी थंडर पावर और फायर पावर को रिलीज करते हुए खुद से कहने लगा, क्योंकि इस थंडर लॉ के नए एडिशन की वजह से ऐसा लग रहा है मेरी इमोर्टल मार्शल पाथ यहाँ पर एक और नई बहुत बड़ी स्टेप को ले चुका है, जो सिर्फ यहाँ पर ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट करने के बाद ही काम कर सकता है। और फिर लूसेन यहाँ पर इमोर्टल व्हाइट स्टार की तरफ आगे बढ़ते हुए खुद से कहने लगा, सिर्फ एक ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट करने के बाद ही मैं अपनी जो अभी के कल्टीवेशन की जो लिमिट है उसे तोड़ सकता हूँ और इन तीनों पावर को अच्छी तरह से अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और फिर लूसेन अपने हाथ को बढ़ाते हुए जोर से चिल्ला कहने, पहला सिर्फ तुम्हारी बारी है। अगली पल लूसेन यहाँ पर इमोर्टल जायंट स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए खुद से कहने लगा, इमोर्टल पाथ अब तुम मेरे हो। और फिर लूसेन बहुत ही अच्छी तरह से उस पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए खुद से कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरे शरीर के अंदर जो गोल्डन कोड है वो अब मेरी इमोर्टल सेल के तहत अच्छी तरह से कॉम्बाइन हो रहा है। मेरी 330,000 यहाँ पर अभी 5 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगली पल लूसेन इमोर्टल जायंट स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, वो अब बार को 330,000 से 500,000 में पहुंच चुका है, नहीं वो अब बार को 1 मिलियन तो पहुंच चुका है। और फिर लूसेन अपनी आंखों में अपनी गोल्डन पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा पोजिशन होकर खुद से कहने लगा, मैं महसूस कर पा रहा हूँ मैंने इसी वक्त के अंदर एक साफ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग को हासिल कर लिया है यूनिवर्स के रूल्स के ऑपरेशन और एवोल्यूशन के बारे में। और फिर लूसेन बहुत देर मुस्कुरा अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, मेरे सामने अब पूरी यूनिवर्स पूरी तरह से साफ हो चुका है और यही साफ लेवल 12 है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन देखने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर लूसेन अपने पीछे उस शानदार जायंट स्टार की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, अब अगला सिर्फ तुम्हारी बारी है, मुझे अब अपने शरीर के अंदर रूल्स को अच्छी तरह से कॉम्प्रेंड करना पड़ेगा और अपने शरीर के अंदर रूल्स के पावर को अच्छी तरह से दौरा करने का भी रास्ता को मुझे ढूंढना पड़ेगा। और फिर लूसेन उस जायंट पावर स्टार की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मैंने यहाँ पर 26 मार्शल आर्ट्स के टेक्निक को चैलेंज किया है अपने शरीर के अंदर, जिसे मैंने हासिल किया है अपनी फायर सीट के मदद से। रूल्स के पावर को इस्तेमाल कर वहाँ पर 12 ऐसे टेक्निक भी है जिन्हें मैंने खुद तैयार किया है, जिसके वजह से गैलेक्सी के 38 रूप पहले ही आप मेरे शरीर के अंदर आ चुका है। यानी दोस्तों लूसेन आप इधर अपने शरीर के अंदर गैलेक्सी के 38 रूल को अच्छी तरह से कॉम्प्रेंड करने की कोशिश कर रहा है। और फिर लूसेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने दूसरी तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजिशन को खुद से कहने लगा, ठीक है आप आखिरी सिर्फ तुम्हारी बारी है। अगली पल लूसेन अपने सामने रेड जायंट स्टार की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, 5 मिलियन इमोर्टल सेल की पावर और कॉस्मिक एनर्जी को कॉम्बाइन करने की वजह से मेरी मार्शल बॉडी कौन से एक्सटेंट में पहुंच सकता है, अगर मैं उसे और भी इनहांस करने की कोशिश करूं और फिर मैं उसे इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूं और उसी पर अपने गोल्डन ग्लेज्ड बॉडी की डिवाइन एबिलिटी को इस्तेमाल करने की भी कोशिश करूं। अगली पर लूसेन बहुत देर पोजिशन को एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या मैं सच में अभी कैपेबल हूँ इतनी सारी चीजों को एक साथ हैंडल करने के लिए इस रेड जायंट स्टार की पावर की मदद से। इसके मदद से मैं लेवल 13 के पावर हाउस को भी यहाँ पर सप्रेस कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ अपनी एक हाथ के इस्तेमाल करने की वजह से। या तो भी मुझे यहाँ पर अपनी थंडर लॉ को भी इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर लूसेन बहुत ही एक्साइट होते हुए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, ये चीज सच में एक ऐसा चीज है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा लंबे वक्त से यहाँ पर इंतजार कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लूसेन
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने दोनों आंखों में अपने रेड ऑरा को अनलीश करते जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, मुझे पहले यहाँ पर इसे कोशिश करने दो। मैं अभी थंडर को नर्चर करने वाला हूँ सन के अंदर और अपने डिवाइन पावर को नर्चर करने वाला हूँ इमोर्टल पाथ के अंदर और सिंबल स्पिरिट रिलम और 100% मार्शल ट्रायल। सच में दोस्तों लूसेंग यहाँ पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो अभी हर एक चीज को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। लूसेंग की कोकून के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर निकल रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा अभी लूसेंग की कोकून यहाँ पर 12 से भी ज्यादा गैलेक्सी रूल के साथ सराउंडेड हो चुका है। और फिर इस चीज को देखते हुए बहुत से इंसान बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा सीन यहाँ पर बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग है, जिसे और कोई भी इंसान कोई भी नहीं भूल सकता है। अगली पर यहाँ पर एक एनर्जी फाइनल बोलने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा यहाँ तो कभी आन सस्पेक्ट पासर भाई भी इस चीज को रजिस्ट नहीं कर पा रहा था और इसके इस मैग्निफिसेंट स्पेक्टेकल को देखने के लिए इस तरह भी आने लगा। उन सारे बीइंग की आंखें सिर्फ अभी इस अनयूजुअल सिल्वर रिपर पर फिक्स हो चुका था। सच में दोस्तों ये चीज यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो उस चीज से दूर भागते हुए एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पोजीशन को जोर से चिल्ला कहने लगा एक किस तरह का सीन है यहाँ पर। और फिर बहुत से मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पर खड़ा होकर इस चीज को देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एक लड़की मार्शल आर्टिस्ट सामने तरफ देख कर बहुत ज्यादा पोजीशन को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ओ माय गॉड यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। अब ऐसा कौन सा बीइंग है जो सोच में इतने सारे गैलेक्सी के रूल के पार को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। और फिर एक मार्शल आर्टिस्ट उन सारे रूल की तरफ देखते हुए उन्हें गिनते हुए कहने लगा 1 2 3 4 यहाँ पर 38 गैलेक्टिक रिवर्स ऑफ लाइट है। अगली पर और एक मार्शल आर्टिस्ट इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा पोजीशन को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज यहाँ पर 38 गैलेक्सी के रूल के पार को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इससे पहले कोई भी ऐसा मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। तो सुन के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा पोजीशन को सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा यहाँ तो भी सबसे ज्यादा टैलेंटेड एनोड टर्निंग भी यहाँ पर सिर्फ 20 गैलेक्टिक रिवर ऑफ लाइट को हैंडल कर सकता है। तो सुन के बाद उसके साइड वाले मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ बहुत ज्यादा पोजीशन होने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पोजीशन को जोर से चिल्ला को बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा चलो यहाँ से चलो और उस तरफ जाकर उसे अच्छी तरह देखते हैं ये दीवान से असल में कौन है यहाँ पर। जो सुन के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा पोजीशन को कहने लगा शायद ये पर्सन यहाँ पर जब वो अपनी माँ के गोद में था उस तब से कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शल आर्टिस्ट अभी लूसेंग के उस गैलेक्टिक रिवर तब आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों गैलेक्टिक लाइट रिवर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग की कोकून के अंदर अभी बहुत ज्यादा पावर एब्जॉर्ब हो रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस वक्त लूसेंग की कोकून अब कोकून ऑफ लाइट में बदल चुका है। इस चीज को अभी लॉर्ड मोकोदो और लॉर्ड हाजिदाओ खड़ा को देख रहा था। अगली पर लॉर्ड मोकोदो कुछ नोटिस करने की बाद बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा अगर मैं इस चीज को अपनी खुद की आंखों से नहीं देखता तो फिर मैं सच में किसी भी हालत में इस पर यकीन नहीं कर पाता। मैं या तो भी इस चीज को इमेजिन तो नहीं कर सकता हूँ। और फिर लूसेंग की कोकून की तरफ देखते हुए जो लॉर्ड मोकोदो एक सीरियस फेस बनाकर धीरे से कहने लगा हमारी टेरिस्काइट यूनिवर्स असल में यहाँ पर एक ऐसे टैलेंटेड पर्सन को नर्चर कर लिया है। इसी वो हम लोग देख पाते लूसेंग की कोकून के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर इस चीज को देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही एक जीनियस के लिए उसका अंत होता है। यानी दोस्तों लॉर्ड हाजिदाओ का कहने का मतलब है जहाँ पर एक जीनियस के टैलेंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है वहाँ पर से लूसेंग का टैलेंट शुरू हो रहा है। यानी दोस्तों लूसेंग को आप कोई जीनियस नहीं आग अल्टीमेट मॉन्स्टर कहना चाहिए। इसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाओ के पीछे लॉर्ड मोकोदो भी एक सीरियस फेस बनाकर अभी लूसेंग की कोकून की तरफ भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ लूसेंग की कोकून की तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजीशन कर लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। अगली पर लूसेंग कोकून के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। जिस एनर्जी की प्रेशर की वजह से सोचता थेनोस और मिस वांगजी वहाँ पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा था, लेकिन लॉर्ड मोकोदो और लॉर्ड हाजिदाओ को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर मिस वांगजी थोड़ा सा पोजीशन को अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा सिर्फ अभी लेवल 12 में एडवांस कर रहा है, लेकिन उसने पहले ही 38 गैलेक्सी के रूल के पार को अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। वो उसको क्या कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा जब वो लेवल 30 अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाला है। वो चीज यहाँ पर कितना खतरनाक हो सकता है वो सुनी की बात सोचता है थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंग की कोकून की तरफ देखते हुए मिस वांग जी से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा नहीं तुम यहाँ पूरी तरह से गलत हो। जो सुनी की बात मिस वांग जी थोड़ा सा को सोचता थेनोस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार सोचता थेनोस लूसेंग की कोकून की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा लूसेंग ने पहले ही लेवल 30 के थंडर लो के पार को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। अगर वो यहाँ पर भविष्य में लेवल 30 के अंदर एडवांस करता है तो भी क्या वो यहाँ पर एक से ज्यादा लॉ के पार को पोजेस नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग की कोकून के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा
रहा था। ये चीज देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब सोचता थेनोस की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड मकोदो वहाँ से शौक और सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, क्या तुमने क्या कहा अभी? अगली बार लॉर्ड हाजिदा लॉर्ड मकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, उसने बिल्कुल सही किया। भविष्य के अंदर जब लूसियन लेवल 13 के अंदर एडवांस होने वाला है तो जरूर यहाँ पर सिर्फ एक लॉ के पावर के साथ पूरी तरह से लिमिटेड नहीं रहने वाला है, तो यहाँ पर एक से ज्यादा लॉ के पावर को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड करने वाला है। तो सुनी की बात लॉर्ड मकोदो बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, तो फिर क्या सच में उसी यहाँ पर एक इंसान की तरह कंसीडर भी किया जा सकता है? और फिर हम लोग लूसियन के कोकोन के अंदर से बहुत ही शानदार पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हमें आप लूसियन के साइड का सीन दिखाता है जहाँ पर लूसियन के स्टोरी के अंदर से हम लोग थोड़ा सा ब्लैक पावर को भी बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर लूसियन के सामने हम लोग यहाँ पर एक ब्लैक होल को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये ब्लैक होल यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते लूसियन उस ब्लैक होल को अपने दोनों हाथों के बीच में कंट्रोल करते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, विचार यांग उजो के 4 एक्सट्रीमिस्ट दाव के इनहेरिटेंस की पावर को मैंने पूरी तरह से हवा कर दिया इस नए पावर के साथ, और मुझे नहीं मालूम है ये चीज सच में कोई अच्छा चीज है या फिर कोई बुरा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा था लूसियन अपने हाथों के बीच में यहाँ पर एक ब्लैक होल को पकड़ कर रखा है। अगली बार लूसियन उस ब्लैक होल की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर पूरी तरह से सर्टेन है, उन तीनों की मेजर इनहेरिटेंस यहाँ पर सिर्फ लेवल 16 तक ही पहुँच सकता है और वही उनका लिमिट है। अगर मेरी गेस यहाँ पर बिल्कुल सही है तो भी लेवल 16 की पावर असल में इस यूनिवर्स को किसी भी हाथ में नहीं बचा सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर लूसियन यहाँ पर यांग उजुई के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, मैं सिर्फ उस बहुत जो से लेवल 16 तक पहुँच सकते हैं जिसे मेरे टीचर ने मुझे प्रोवाइड किया है उसे इबादत होने के बाद ही या फिर उनके साथ अपने खुद के पावर के आइडियाज को अच्छी तरह से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और एक पूरी तरह से नए पाथ को मुझे यहाँ पर फोर्ज करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर सच में सक्सेस हो सकता हूँ। अगली पर लूसियन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, मैं लगभग वहाँ पर आप पहुँच चुका हूँ। और फिर लूसियन अपने शरीर के पावर को अच्छी तरह से महसूस करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, हाई प्लेनेट की जो मेमोरी इनहेरिटेंस है उसको मैंने राउंड अप होकर यहाँ पर मेरे 5 तकनीक को लेवल 13 के पीक में पहुँचा दिया है और मेरे स्पिरिचुअल पावर आप सक्सेसफुली लेवल 12 के पीक तक पहुँच चुका है। यानी दोस्तों लूसियन अभी लेवल 12 के अंदर सिर्फ ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है लेकिन उसके स्पिरिचुअल पावर पहले से लेवल 12 के पीक तक पहुँच चुका है। और दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लूसियन एक सीरियस फेस बनाकर फेस के अंदर अपने हाथ को दुखाते हुए खुद से कहने लगा, इस चीज को और भी ज्यादा देर तो खींचना मेरे लिए पूरी तरह से मीनिंगलेस है। अब वक्त आ चुका है इस स्टेप को ऑफिशियली लेने का, लेकिन उससे पहले और फिर हम लोग लूसियन के हाथों में एक ब्लैक फायर को देख पाते जो देखने में काफी हाथों एक कार्स के जैसा दिख रहा था। अगली पर लूसियन उस ब्लैक फायर के जो कार्स से उसे यहाँ पर तोड़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस कार्स के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी बाहर निकलने लगा। इस चीज के तहत लूसियन एक सीरियस फेस बनाकर अभी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस ब्लैक एनर्जी की वजह से यहाँ पर बहुत से आंखें बोने के बाद लूसियन की तरफ देखते हुए लूसियन से कहने लगा, हर चीज के बारे में भूल जाओ, सिर्फ हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दो। इसी पर लूसियन उन सभी आंखों की तरफ एक स्टेट फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लूसियन यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, मुझे आप यहाँ पर महसूस हो रहा है। अगली पर लूसियन खुद को शांत करते हुए अपने पीछे की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर ये चीज इस तरह से है, जब मैंने उस एलियन बीस्ट को यहाँ पर मारा था तो वो एलियन बीस्ट यहाँ पर मरने से पहले मेरे शरीर के अंदर इस कार्स को अच्छी तरह से प्लांट कर दिया था। इसी वो बहुत से आके लूसियन की तरफ देखते हुए लूसियन से कहने लगा, इतनी उसके बारे में भूल जाओ, हर एक चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारी आंखें देखने में बहुत ही क्रीपी दिख रहा था और उसी वक्त लूसियन अभी उन सभी आंखों के सामने खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लूसियन अपने हाथ में अपने फायर पावर को रिलीज कर उन सभी आंखों की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को उनसे कहने लगा, तुम अभी भी यहाँ पर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो भी मरने के बाद भी तुमने मेरे शरीर के ऊपर एक कार्स को डाल दिया है सिर्फ इसलिए तुम्हारे पीछे जो भिक्षु थे वो मेरे साथ डील करने के लिए अपने वक्त को निकाल पाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर लूसियन उन सभी आंखों पर अपने उस कहते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उन सभी आंखों से कहने लगा, आप यहाँ पर मरो। और फिर हम लोग देख पाते लूसियन सिर्फ एक ही हत्या के वजह से उन सभी आंखें आप धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगा। अगली पर लूसियन अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर इस छोटी सी चीज के बारे में कोई भी परवाह नहीं है। इसे भी मैंने बहुत पहले एक लेवल 15 के एलियन बीस्ट ओवरलोड को प्रोवोक कर दिया है। अभी आजूरी स्टार के अंदर वो भी किस तरह से
एक लॉर्ड ऑब्लिवियन उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं मेरे लिए। और फिर लुसेंट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, जैसे इंसान यहाँ पर कहता है अब तो तुम्हारे पास एनाफ लाइस होता है, अब तो तुम यहाँ पर बाइट को भी महसूस नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हारे पास सच में गाते तो फिर यहाँ पर आकर तुम मुझे मार सकते हो, यहाँ पर तुम लाइन में खड़ा रह सकते हो, मैं खुद जाकर तुम्हें जरूर मारने वाला हूँ। यानी दोस्तों लुसेंट आप लॉर्ड ऑब्लिवियन को यहाँ पर खत्म करना चाहता है। और फिर लुसेंट अपनी आंखों को बंद कर अपनी शरीर के अंदर से अपनी पार को थोड़ा सा रिलीज करने लगा, जिस चीज को दिखा तो राइटर हमसे कहने लगा लेवल 13 के कमांडो रैंक के एलियन बीस्ट के कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से सेटार करने के बाद लुसेंट की सोल के अंदर उसी पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर आने लगा। उस वक्त में बहुत सारे कैओटिक और फ्रेगमेंट इमेज उसके आंखों के सामने आने लगा। और फिर लुसेंट के शरीर के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा मेंटल पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इसके अंदर एक एक्सट्रीमली इविल और कैओटिक हो रहा है, लेकिन लुसेंट पहले से इस चीज के साथ यूज टू हो चुका है। इस तरह की इम्पैक्ट बिल्कुल लुसेंट के जैसा ऐसा ही है जैसे कि लुसेंट यहाँ पर रेन के अंदर चढ़ रहा है, वो भी अपने अम्ब्रेला के बिना। ये चीज लुसेंट के लिए नोटिसेबल जरूर है, लेकिन ये उस पर ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंट देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पल लुसेंट अपनी आंखों को खोलने के बाद अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपनी इस मेंटल पावर को अच्छी तरह से महसूस करते हुए खुद से कहने लगा ये फीलिंग सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा फेमिलियर है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे पहली बार वो सारी एलियन सेल मेरे शरीर के अंदर आने के बाद मुझे पैरासाइट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर लुसेंट एक आइडिया के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा इस चीज ने मुझे अब अच्छी तरह से याद दिला दिया है, मुझे शायद अभी जाकर उस एलियन सेल को रिमोटली कंट्रोल करना चाहिए जो आजूर स्टार के अंदर मेरा क्लोन है, उस पर अच्छी तरह से नजर रखने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंट देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पल लुसेंट अपने सर पर अपने 2 उंगली को रखते हुए खुद से कहने लगा तो फिर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंट आप एक दूसरी प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी चाहता हम लोग देख पाते हैं। अगली पल लुसेंट वहाँ पर अपने पीछे कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग लुसेंट के सामने यहाँ पर एक बहुत बड़े एलियन क्रिएचर को देख पाए जो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। सच में दोस्तों एलियन क्रिएचर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर उस एलियन क्रिएचर के शरीर के अंदर हम लोग यहाँ पर लुसेंट के एलियन को सेलेक्ट के कोलोन को देख पाते हैं, जिसके तरफ देखते हुए लुसेंट खुद से कहने लगा वो भी क्या वो एलियन सेल कोलोन अभी इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर इसे बिल्कुल ऐसे प्रतीत किया जा रहा है जैसे कि ये चीज कोई पाल है। यहाँ पर इसके शरीर के अंदर एनर्जी को हमेशा सप्लाई किया जा रहा है, वो भी जमीन के अंदर से। और यहाँ पर अगली पल लुसेंट अपने एलियन सेल के कोलोन के बहुत ज्यादा करीब आकर उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस शरीर के अंदर ताकत पहले से यहाँ पर लेवल 12 में पहुंच चुका है, या तो भी वो मेरी असली बॉडी से भी बहुत ज्यादा जल्दी के साथ खुद को यहाँ पर इम्प्रूव कर पा रहा है। इस सच में बहुत ज्यादा कंफर्टेबली यहाँ पर जी रहा है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पल लुसेंट अपने उस कोलोन के शरीर की तरफ अपने हाथ को बनाकर कुछ महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक कर खुद से कहने लगा यहाँ एक्सट्रीम डार्क साइड और फायर के जो इम्पीड मैंने इस कोलोन के शरीर के अंदर पहले से डाल दिया था, उसने असल में इसे अच्छी तरह से कल्टीवेट कर लिया है। शायद जिनके अंदर जो एक्सट्रीम है उसे फॉलो करने की वजह से सिला दाव के जैसे यहाँ पर फिगर आउट कर लिया है। और यहाँ पर ये मेन सीक्वेंस स्टार के अंदर भी आप जा सकता है। सच में दोस्तों इस चीज को महसूस करने के बाद इस सीन के अंदर लुसेंट बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर लुसेंट अपने उस एलियन सेल के कोलोन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेकिन इसके स्टार यहाँ पर डार्क पर्पल है जो यहाँ पर कैओस और इविल के सेंस के साथ भरा हुआ है। ऐसा हो सकता है डार्क साइड यूनिवर्स के शान है। सच में दोस्तों इन सीन के अंदर लुसेंट के कोलोन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और भी लुसेंट अपने कोलोन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा ये चीज पूरी तरह से परफेक्टली नॉर्मल है। उस एलियन वाल के ओवरलोड का एफर्ट को रिपोर्ट करना मेरी इस एलियन सेल के कोलोन को अच्छी तरह से नर्चर करने के लिए सिर्फ इस एलियन कोलोन के शरीर के अंदर थोड़ा सा मेमोरी इन टेस्ट को इन्फ्लुएंस करने की वजह से ये चीज आप पूरी तरह से रीजनेबल बन चुका है। वो खुद यहाँ पर डार्क साइड के साव को डेडविश कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंट बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पल लुसेंट यहाँ पर एक एविल फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा तो फिर मुझे शायद इसे और भी ज्यादा नारिशमेंट देना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंट यहाँ पर एक छोटा सा डेविल के जैसा दिख रहा था। और फिर लुसेंट यहाँ पर अपने कोलोन को अपने अंदर के इलेक्ट पार्ट को ट्रांसफर करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लुसेंट यहाँ पर उस लेवल 13 के कमांडो रैंक के एलियन बीस्ट के स्पिरिचुअल पार्ट को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करने के बाद और उसके हार्मफुल पार्ट को अपने इस एलियन सेल कोलोन के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पावर की वजह से लुसेंट की इस कोलोन के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे
कहने लगा एक ही पॉल के अंदर इस एलियन सेल की कॉलोनी थी। यहाँ पर अपनी स्टोरी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लगा। यहाँ पर दिशो थी और केव थी दानिश की तरफ खुद को गुरु करने लगा। उसके स्टोरी के अंदर से अभी एक लेवल 13 के ओरा बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन की एलियन सेल की कॉलोनी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर इस चीज को नोटिस करने के बाद उस लेवल 15 के ओवरलोड बहुत ज्यादा खुश होकर खुद से कहने लगा यहाँ लेवल 13 के ओरा बहुत अच्छी बातचीत और भी गुरु करो यहाँ तो भी और भी इधर जल्दी से खुद को गुरु करो रो लेता तुम यहाँ पर एक शरीर पीस में बदलने वाली हो। सच में दोस्तों ये ओवरलोड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और भी लुसेन इस चीज की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा को खुद से कहने लग गया उन लोगों की जॉय और हाई को पूरी तरह से रोयन करने से बचने के लिए मैं यहाँ पर जरूर शांत होकर आने वाला हूँ और शांत होकर जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर गेस कर पा रहा हूँ जब अगली बार मैं यहाँ पर इससे मिलने वाला हूँ तो मैं इसे अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं सच में उस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो ओवरलोड इस चीज की वजह से कितना ज्यादा फास्टेड होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और लुसेन की इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।